हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज मींस क्या हुआ? लीनियर मींस नंबर लाइन पर, मींस एक लाइन के फॉर्म में एक्स और वाई के फॉर्म में। एक जो लाइन है एक्स वाई एक्सिस में, मींस जो सिंगल लाइन है या दो लाइन करके भी इसमें है। तो लीनियर, जिस तरीके से लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसी तरीके से लीनियर यहाँ इन इक्वेशंस हम पढ़ेंगे। तो लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है वो हम करेंगे। और इस चैप्टर में यहाँ 2-3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 और उसके बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर ग्राफिकल सोल्यूशन है, तो यहाँ बोर्ड पर ग्राफ नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ हम सब रफ स्केच करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके हेल्प से आपको ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाने हैं जो लाइन के हैं। बाकी आपको बेसिक एक आइडिया मिल जाएगा। जो नंबर लाइन वाले 1 डायमेंशन में है वो तो चलो समझ में आ जाएंगे, क्योंकि 1 डायमेंशन का मीन्स हुआ नंबर लाइन। 2 डायमेंशन वाले ग्राफ मीन जो एक्स और वाई के फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले ग्राफ है, उसके लिए आपको ग्राफ की बुक पर करना पड़ेगा, ग्राफ की नोटबुक पर। और यहां से आपको सिर्फ हेल्प मिल पाएगा इस लेक्चर से। और इसमें भी हम सभी क्वेश्चन करेंगे जैसे बाकी हमारे लेक्चर में हुए हैं, कि आपको कोई क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है कि कैसे होगा तो आप उसको इसमें लेक्चर में जाओगे और क्वेश्चन नंबर आप से इसको मैच कर सकते हो, कहाँ आप गलती कर रहे हो, या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ सकते हो। फिलहाल यहाँ हम कर रहे हैं लेक्चर 6.1 मीन्स हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th का हम एक्सरसाइज 6.1 इसमें करेंगे। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। हमें पता है कि यहाँ नंबर्स के बारे में आपको पता हो, तो हम चलो बेसिक कुछ पढ़ते हैं कि बेसिक क्या क्या हमने पढ़ा है। तो बेसिक हमने पढ़ा है नंबर्स लाइन में सबसे पहले पढ़ा है नेचुरल नंबर। इसकी कोई नंबर लाइन नहीं होती। नेचुरल नंबर्स हम पढ़े, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3। तो जो कुछ हमने पढ़ा है 6, 7 से वो सारा कुछ हम कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़ा है। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स जब हम करते हैं तो यहाँ +-1 भी आ जाता है और 0 नंबर भी आ जाता है, +-2, ये सभी नंबर इंटीजर्स होते हैं। इसी तरीके से इसके बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर होता है। इंटीजर डिवाइडेड बाई एक तरीके से नेचुरल नंबर होता है, ये फॉर्म होता है। नीचे अगर माइनस है भी तो ऊपर चला जाएगा, ये फॉर्म रहता है। इसी तरीके से हम देखते हैं, 2 ये हो गया। इसके बाद में इर्रेशनल नंबर है और फिर मेन क्या है, रियल नंबर। तो जब रियल नंबर पर हम आते हैं तो यहाँ पर बेसिक हमारा स्टार्ट क्या होता है, नंबर लाइन। तो यहाँ हम लीनियर इनइक्वालिटीज जो 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल का मतलब है कि हमें सारे सोल्यूशन कहाँ ढूंढने हैं, नंबर लाइन पर। तो जब भी ग्राफिकल सोल्यूशन 1 डायमेंशन में कहा गया तो इसका मतलब नंबर लाइन के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। नंबर लाइन में 0, जब भी हम यहाँ -1, जब भी लेफ्ट में चलते हैं तो लेफ्ट में नंबर कम होता रहता है, मीन्स -1, -2, -3। तो जब भी कहा गया लेस देन -1, इसका मतलब इस तरफ हो गया। इसी तरीके से ग्रेटर देन 0 का हिस्सा आया, ये इधर हो गया 1, 2। तो इसके पहले जब इक्वेशंस आप कहते हो तो इक्वेशंस में क्या होता है, इक्वल का साइन लगता है। जैसे आपने कहा 2x + 3 = 5, तो इसका मतलब हो गया 2x = 5 - 3 2। तो इसका मतलब हो गया x की जगह 1 है, मीन जहां x है वहां 1 रहेगा। लेकिन यही क्वेश्चन अभी ऐसे कह दिया जाए कि 2x + 3 ≠ 5, तो यहां क्या आ जाएगा, 2x ≠ 5 - 3 मीन्स 2x ≠ 2 या फिर x ≠ 1। अब x 1 है तब तो पता चल गया ये पॉइंट है। लेकिन अगर x नहीं 1 है तो इसका मतलब 1 के या तो राइट में है या लेफ्ट में है। तो इसके डबल मीनिंग हो जाते हैं कि x या तो लेस देन 1 है या फिर x ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें कहने को तो कहा गया कि एक ही छोटी बात कही जा रही है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा कि 1 से पहले मीन्स ये नंबर 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। अगर रियल नंबर की बात करें तो इसके बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, मीन्स इसमें इनफाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं। मीन्स x लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि -∞ से 1 तक सभी x के वैल्यू हो सकते हैं अगर ये रियल नंबर है। इसी तरीके से यहाँ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी वैल्यू हो सकते हैं, मीन्स सबका सब ये पूरा वैल्यू आ गया। तो हमें क्या करना है, जब ग्राफ पर बनाएंगे तो यही हमें करना है कि अगर ये इक्वल टू नहीं लगा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे सर्कल खाली सा बना देंगे। और इससे ग्रेटर है तो इस तरीके से, और लेस है तो यहाँ। और अगर ये मान लो इक्वल टू लगा हुआ है, मान लो यहाँ पर इक्वल टू हम कर दें, ये इक्वल टू भी कि 1 हो भी सकता है, तो उस केस में क्या कहा जाएगा, इसको डार्क कर देना है। मीन्स अगर इक्वल टू के केस में हम क्या करेंगे, ये डार्क कर देंगे। ये ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर आर इक्वल टू के लिए, इसी तरीके से ये डार्क करके लेस आर इक्वल टू के लिए। तो यहाँ हम यही चीज करेंगे, लेस आर इक्वल टू जो भी नंबर दिया गया है।
और इनइक्वलिटी, तो इनइक्वलिटी का मतलब है इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल को ही इनइक्वल कहते हैं। तो इनइक्वल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक पे लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन। तो इसको बोलते हैं इनइक्वेशंस, मींस नॉट इक्वल टू। इसके दो कैटेगरी हो गए, नॉट इक्वल टू, अगर मान लो एक्स इज नॉट इक्वल टू ए है तो इसका मतलब होगा एक्स इज आइदर ग्रेटर देन ए या फिर एक्स इज लेस देन ए। तो ये ध्यान रखना है। इसी में कभी कभी इक्वल का भी लग जाता है आधा पार्ट, तो एक्स इज, उस केस में क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए, एक्स इज लेस आर इक्वल टू ए। तो यहाँ इक्वल मींस एटलीस्ट का वर्ड आया तो एटलीस्ट मतलब होता है ए को लेकर चले। कहीं बिटवीन का बात आया तो इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो बिटवीन का की बात आई या मोर देन की बात कही गई तो इसका मतलब इक्वल नहीं है। और अगर कहीं कहा गया कि एटलीस्ट कहा गया, एटमोस्ट कहा गया, एटलीस्ट मतलब होता है ग्रेटर आर इक्वल टू, एटमोस्ट मींस होता है लेस आर इक्वल टू। तो ये सब हम करेंगे। तो ये नंबर लाइन हो गया, इनइक्वलिटीज हो गया, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज, ये सॉल्यूशंस इस तरीके से आएंगे। वन वेरिएबल में हम किस तरीके से ऐसे लिखेंगे, और ग्राफ का मतलब यहाँ कोई ग्राफ की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा सा रफ स्केच जो करोगे वही आप ग्राफ पेपर पर भी करोगे। तो यहाँ पर वन डायमेंशन के लिए ग्राफ की जरूरत नहीं होती। वन डायमेंशन मींस नंबर लाइन, तो आपको नंबर लाइन की जरूर जानकारी होनी चाहिए पूरे कि नंबर लाइन कहते किसको हैं, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हम एक एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपका बिल्कुल बेसिक 6-7 में जो आपने पढ़ा है वही है, उसी को अब आपको नया पढ़ना है। इक्वल के बारे में तो पढ़ा ही, इन इक्वल के बारे में तो इसीलिए आपको शुरू में बेसिक कराया गया है। फिर ग्राफ से जो बताया जाएगा वो आपको करके देखना है। यहाँ से आपको वीडियो वाले हेल्प से, तो वर्चुअल क्लासेस से उसमें बहुत हेल्प नहीं मिल पाती है, आपको करना पड़ेगा। वैसे तो सभी क्वेश्चन आप करके देखोगे मैथ्स में तभी आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो हम रफली स्केच करेंगे वो आपका बिल्कुल सही नहीं होगा, आपको ग्राफ पर देखना पड़ेगा कहाँ 2 कहाँ 3 है। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 24x इज लेस देन 100। अब 24x इज लेस देन 100 तो आपको वैसे ही सॉल्व होगा जिस तरीके से आप सॉल्व करते आए हो। 24x इज लेस देन 100 और कहा गया x इज ए नेचुरल नंबर। तो आप देखो, जब भी यहाँ लेस देन में एक चीज और ध्यान देना है कि जब आप जैसे x इज लेस देन मान लो y दे रखा है, तो अगर प्लस नंबर से करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो -x कहा और यहाँ -y, तो ये साइन भी माइनस हो जाएगा, मीन चेंज हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन y का इंप्लाइज दैट, इसको इंप्लाइज दैट बोलते हैं -x इज लेस देन -y। इसी तरीके से अगर प्लस नंबर से डिवाइड करेंगे तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो 24 से हम डिवाइड कर देंगे तो x इज लेस देन क्या आ गया 100/24। तो 100 दिस इंप्लाइज दैट यहाँ लगेगा, इक्वल कहीं नहीं लगेगा। इसको डिवाइड करोगे तो 4 से कैंसिल हो सकता है, 25/6। इसका मतलब फिर से x इज लेस देन इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो 6 4 जा 24, एक रिमाइंडर आया तो 4 एंड 1/6 आया। तो आपको क्या कहा गया है कि x बिलोंग टू, फर्स्ट पार्ट कहा गया है कि x बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 4 एंड 1/6 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर कहां से, 1 से, x का वैल्यू 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 नहीं हो सकता क्योंकि इससे कम होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या पता है स्टार्टिंग कहां से है, इसलिए हम इसको कर देंगे। इसी तरीके से कहा गया, अगर सेकंड पार्ट कहा गया x बिलोंग टू द इंटीजर्स। अब अगर इंटीजर्स है तो इंटीजर की आपको जानकारी उन्हें जेड से लिखा जाता है या आई से लिखा जाता है। तो अब यहाँ उल्टा चलेगा, नंबर लाइन में देखो x उल्टा चलेगा क्योंकि 4 से लेस देन कहा गया है। तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा 4, उसके बाद क्या होगा 3, फिर क्या होगा 2, फिर 1, फिर 0, -1 -2, क्योंकि 4 से छोटा मीन नंबर लाइन पर, नंबर लाइन तो यहाँ बना नहीं सकते, आपको नंबर में देखोगे कि ऐसे कैसे नंबर होते हैं, 0, यहाँ 1 2 3, इधर क्या होता है -1 -2 -3। तो ये वाला नंबर मीन जो 4 है इससे लेस, तो इससे लेस का मतलब क्या होगा, इससे पहले जितने भी नंबर हैं वो सब आ जाएंगे। तो उल्टा हम कर देते हैं 4 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और डॉट 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 ये इस तरीके से लिखा जाएगा, मीन्स बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। और नेचुरल नंबर में आप 4 से स्टार्ट करोगे तो 4 3 2 1 पर खत्म हो जाएगा। और इंटीजर्स आपका माइनस लास्ट डॉट डॉट से लेकर प्लस डॉट डॉट तक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये 2 पार्ट थे इसके। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है -12x इज ग्रेटर देन 30। अब -12x जब -12 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन आ जाएगा 30/-12। जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखना, इसका भी नेगेटिव मतलब
ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ 6 से डिवाइड करोगे, 6 5 जा 6 2 जा, तो क्या आ गया इसका मतलब, दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन -5/2। -5/2 से कम होना चाहिए। -5/2 किसको कहते हैं, इसको सिंपली आप यहाँ अगर आगे लिखना तो यहाँ इक्वल भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें ये हिस्सा लेफ्ट का होता है, केवल ये हिस्सा राइट है। मीन जो साइन होता है वो लेफ्ट का माना जाता है, ये लेफ्ट का माना जाएगा LHS, और ये RHS होगा सिर्फ, क्योंकि इक्वल में तो पता नहीं चलता, इक्वल में बीच में बराबर आ जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, या पूरा लिखो तो पूरा लिख दो कि x इज लेस देन, इसका मतलब वो -2 से डिवाइड करो 2 and 1/2। तो आप देखो इससे नीचे नंबर क्या आएगा, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या कहा गया है, अगर सबसे पहले पूछा गया है x इज एन इंटीजर, x सबसे पहले कहा गया x इज ए नेचुरल नंबर, तो x नेचुरल नंबर अगर है तो कोई नंबर माइनस से नीचे नेचुरल होता ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या करोगे, नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन, मींस नो x का वैल्यू, मींस x का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में तो हो ही नहीं सकता, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर, इसमें तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से देखिए सेकंड पार्ट कहा गया, सेकंड में कहा गया है x बिलोंग टू द इंटीजर, जैसे पहले था, अगर x इंटीजर का है नंबर तो हो सकता है। x इंटीजर क्या आएगा, -2 and 1/5। तो यहां देखो -2 से 1/2 करेंगे तो इधर की तरफ आएगा, माइनस से और लेफ्ट की तरफ है। तो यहाँ कौन सा -2 नहीं हो सकता, क्योंकि -2 1/5 यहाँ कहीं लेफ्ट की तरफ होगा। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू -3 आएगा, फिर उससे कम -4 आएगा, -5, एक एक माइनस होता जाएगा, तो ये इसके नंबर आ जाएंगे। -2 जो है -2.5 से ज्यादा है, देखो इसका मतलब होता है -2.5, तो -2.5 कहीं यहाँ पर होगा, तो उससे ही -2 ज्यादा है, लेकिन हमें लेस चाहिए, लेस मतलब इधर की तरफ। नंबर लाइन से भी देख सकते हो, लेकिन नंबर लाइन के ये सब पॉइंट नहीं आएंगे, सभी पॉइंट नहीं आएंगे। तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट रहा। क्वेश्चन नंबर इसी का देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि सॉल्व 5x - 3 = 7। देखो 5x - 3 इक्वल टू आप सॉल्व कर चुके हो 6 7 में ही, लेस देन 7, बस केवल ये लेस देन देखना है। अब ये जाएगा तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, सीधा उधर जाकर दूसरे साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 5x जैसे सिंपल करते हो 7 + 3 10 आ जाएगा, तो x इज लेस देन क्या आ जाएगा, 10/2 मींस 5। तो x इज लेस देन 2। अब इसमें कहा जाएगा x है क्या, तो सबसे पहले कहा गया है कि अगर x इंटीजर है तो बताओ। अब x अगर इंटीजर है तो 2 से छोटा इंटीजर, x बिलोंग टू द इंटीजर सबसे पहले, तो x अगर इंटीजर है तो क्या आ जाएगा, x = 2 से कम कौन सा इंटीजर है, 1, 1 से भी नीचे, क्योंकि कम मतलब कम होता रहेगा, 1 के नीचे 0, 0 के नीचे -1 -2, इस तरीके से नंबर आपके डॉट डॉट होते रहेंगे। लेस देन में लेफ्ट की तरफ जाना है, बस यही देखना है, ग्रेटर देन में राइट की तरफ जाना है। सेकंड में कहा गया है कि अगर x रियल नंबर हो तब क्या होगा। अब अगर x बिलोंग टू द रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो नंबर लाइन ही सीधे होती है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब x का वैल्यू इंटरवल में आ जाएगा। इंटरवल में आ जाएगा तो क्या है, जो सेट में आप पढ़ा था कि 2 क्या है, 2 है नहीं, तो 2 ओपन इंटरवल रहेगा, और किस तरफ रहेगा, 2 लास्ट में रहेगा एक तरीके से 2, और लास्ट में क्या होता है, -∞ होता है, तो -∞ से 2 तक मींस क्या है, अगर आपने नंबर लाइन लिया है, यहाँ कोई नंबर 2 है, तो 2 से इस तरफ अगर ग्राफ बनाना हो तो 2 से इस तरफ, और 2 आपका क्या ओपन सर्कल है, ओपन मतलब छोड़ देना है, तो 2 यहाँ क्या नंबर लाइन -∞ से इनफाइनाइट होता है, तो लेस देन का मतलब है 2 से लेफ्ट के साइड में, और राइट का मतलब क्या होता है 2 के ग्रेटर देन साइड में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट थे। तो इस पूरे एक्सरसाइज में आपको नंबर लाइन की कितनी जानकारी है उसी पर सारा कुछ डिपेंड करता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। तो हमारा जो काम है वहां रियल नंबर है, कुछ नहीं कहा जाएगा, तो अब नंबर लाइन में रियल नंबर ही देखना है। तो ये आपको 2-3 क्वेश्चन दिए गए थे जिससे आपको नेचुरल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर में फर्क रहे कि नंबर उसमें क्या होता है, एक एक करके काउंट किया जाता है नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, जबकि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को टुकड़े में इंटरवल में कहा जाता है। और x लेस देन कहा गया तो इसका मतलब सभी नंबर आगे जितने नंबर हमारी जानकारी में है। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन कहा गया है कि 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। अब इसको सॉल्व करो तो 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8, 2 - 8 -6 होता है,
तो x इज ग्रेटर देन -6/2। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 पॉजिटिव नंबर है तो x इज ग्रेटर देन -2। अब आपसे कहा क्या गया है, x इज एन इंटीजर। अब सबसे पहले फर्स्ट x इज एन इंटीजर। अब x इज एन इंटीजर होगा तो इंटीजर की तरह प्लस माइनस नंबर वाला होगा, तो x का वैल्यू होगा -2 से बड़ा। तो -2 से बड़ा कौन सा इंटीजर आएगा, x का। -2 से बड़ा क्या होता है, -2 से एक जुड़ता रहेगा, मीन्स -1। उसके बाद क्या होता है 0, फिर 1 2, इस तरीके से डॉट डॉट रहेगा। अब इसमें इनफाइनाइट भी नहीं लिखा जाता, डॉट डॉट लिख के छोड़ देते हैं। तो ये आपका इंटीजर से अगर तो रहा, इसमें इंटरवल भी नहीं लिखा जाएगा। इसी तरीके से कहा गया है कि x इज अगर रियल नंबर है, x बिलोंग टू द रियल नंबर, ये रियल नंबर को ऐसे लिखा जाता है। अब अगर रियल नंबर है तो क्या आ जाएगा, रियल नंबर में काउंटिंग नहीं, एक एक करके नहीं लिखा जाता। रियल नंबर क्या होता है, सीधा ऐसे होता है। तो अगर -2 यहाँ है, -2 के बाद -1 रहा होगा, इधर -3 रहा होगा, 0 रहा होगा, इस तरीके से नंबर। तो कहा गया -2 को छोड़ दो, उसके बाद जितने नंबर हैं, जितने नंबर, तो नंबर लाइन में कहां तक, इनफाइनाइट तक होता है। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू द 2 ओपन इंटरवल। इसको 2 को छोड़ देना है, तो ओपन 2 को लेना होता तो ये बड़ा ब्रैकेट कर देते, और इनफाइनाइट कभी मिलता नहीं है। तो x बिलोंग टू द 2 टू इंफिनिट, -2 टू इंफिनिट, -2 है। -2 से लेकर ग्रेटर में राइट की तरफ जाएंगे। और ये ग्राफिकल हो गया, ये ग्राफ कहा गया 1 डायमेंशन का। तो इसमें ग्राफ 1 डायमेंशन में कहा गया, तो नंबर लाइन पर ग्राफ। फिफ्थ कहा गया है कि 4x प्लस 3 इज लेस देन, देखो 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7। यहां 5x प्लस 7, तो आप क्या करोगे, इधर 4x से 5x जैसे इक्वल में करते हैं, इधर ले आओगे तो 4x माइनस 5x, 4x माइनस 5x, नंबर दूसरी तरफ ले जाओगे 7 माइनस 3x। तो यहां हो गया -x इज लेस देन 4। अब यही ध्यान देना कि यहां से डिवाइड करो, नेगेटिव नंबर तो नहीं है। नेगेटिव नंबर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -4 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। दिस इंप्लाइज दैट लगेगा, हर एक में दिस इंप्लाइज दैट, हर एक में दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट है। तो x इज ग्रेटर देन -4। तो आप इसका ग्राफ बना के देखो तो क्या रहेगा, -4 के बाद नंबर होता है -3। ये इंटीजर दिखाया जाता है। तो इसको छोड़ के, ये आपका छोड़ के, क्योंकि ग्रेटर देन लगा है, तो x बिलोंग टू द क्या कहा जाएगा यहाँ पर, -4 ओपन इंटरवल से लेकर इनफाइनाइट तक। उस तरफ जाएंगे राइट में तो इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से आप सबके सब आंसर नंबर लाइन, उस पर रियल नंबर में देने हैं, नंबर लाइन के। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1। यहां भी वही 3x माइनस 5x मिलकर -2x इज ग्रेटर देन 7, उधर का तो 6 बन गया। अब -2 से डिवाइड करोगे तो x इज लेस देन आ जाएगा, 6 अपॉन -2 मीन्स -3। तो बस यही ध्यान रखना, नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो ये साइन इस हिस्से का होता है, तो ध्यान रखना ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसको केवल RHS कहा जाएगा, मीन्स इसके बाद अगर ये नहीं लिखना चाहते तो इक्वल इक्वल लिखोगे, जब ये लिखोगे तो पूरा लिखोगे। तो x इज ग्रेटर देन -3, इसका मतलब x बिलोंग टू द क्या आ गया, x माइनस इनफाइनाइट से लेकर और -3 तक। यहाँ देखो -3 से कम कहा गया है, मीन्स नंबर लाइन में यहाँ अगर -3 है तो इससे कम, तो इससे कम वाला मीन्स इधर वाला हिस्सा, लेफ्ट वाला हिस्सा। तो -3 से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, मीन्स ये एक रे बनाता है, रे इनफाइनाइट तक जाता है, क्योंकि कुछ कहा नहीं है, शुरू कहां से ही नहीं पता है, बस -3 इसका अपर पॉइंट है। 7th क्वेश्चन देखें तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। 3x माइनस 1 आपको कैलकुलेशन, आपको जो बेसिक पढ़ा है वही सही कर देना है। यहां इक्वल भी लग गया, लेस आर इक्वल टू 2x माइनस 3, लेस देन कह दिया गया। तो यहां क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, लेस आर इक्वल टू 2x माइनस 6, एक ही तरफ कर रहे हैं। अब जब इधर उधर करेंगे तब प्रॉब्लम आती है। 3x माइनस 2x x हो गया, दूसरी तरफ 3 उधर गया तो क्या आ गया, -6 प्लस 3 तो -3 आ गया। तो यहाँ क्या आ गया, x इज लेस आर इक्वल टू -3। तो यहाँ पर इक्वल भी है, इसका मतलब क्या आ जाएगा कि अगर नंबर लाइन आप बना रहे हो तो -3 इधर आपका, -4 -5 ये सब नंबर है, इधर जाके -2, यहाँ कहीं 0 रहा होगा। तो इससे कम, और इस बार क्या इक्वल भी है, इसका मतलब सर्कल नहीं सीधा डार्क होगा। और अगर नंबर ग्राफ बनाना होता तो आप ऐसे एरो बना देते। तो इसमें क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू द क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट तो ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, लेकिन -3 क्या है, क्लोज, मीन्स ये ऐसे ब्रैकेट बनेगा, मीन्स -3 तो इंक्लूड है, लेकिन माइनस इनफाइनाइट तो मिलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 3 इंटू 2 माइनस एक्स, 3 इंटू 2 माइनस एक्स, 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन
इज ग्रेटर देन 2 1 माइनस एक्स, 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, ग्रेटर आर इक्वल टू है 2 इंटू 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करो तो 3 इधर कॉमन है, 3 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 माइनस 3x हो गया। ग्रेटर आर इक्वल टू अपनी जगह पर है 2 माइनस 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया गया। अब x x इधर ले आओ तो इधर माइनस 3x और इधर लेफ्ट में आएगा माइनस 2x तो प्लस x हो जाएगा। तो माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर देन अपनी जगह है, 2 उधर गया माइनस 6 हो गया, नंबर दूसरी तो साइड में रख रहे हैं राइट में। अब माइनस 3 प्लस 2 मिलकर माइनस 1 होता है, मीन्स माइनस x हो गया। ग्रेटर आर इक्वल टू 2 माइनस 6 होता है माइनस 4। अब यहाँ देखना माइनस माइनस कैंसिल मत कर देना, कैंसिल यहाँ नहीं होता, यहाँ डिवाइड होता है। तो डिवाइड करोगे तो जब माइनस से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो लेस ग्रेटर आर इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू में, और यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 4। तो माइनस साइन से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ ये ध्यान रखना, नेगेटिव से माइनस 1 से जहां भी डिवाइड किया गया, कैंसिल किया गया, तो ये आपका साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना है। x इज लेस आर इक्वल टू 4, तो x बिलोंग टू द क्या आ गया, x बिलोंग टू द माइनस इनफाइनाइट से लेकर और 4 तक हो सकता है। 4 आपका क्लोज इंटरवल रहेगा, क्लोज इंटरवल इस तरीके से देखा जाता है, इसका मतलब इंक्लूड है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इज लेस देन 11। x प्लस में x बाई 2 प्लस में x बाई 3 इज लेस देन 11, ये कहा गया है। तो यहां देखो लेस देन इक्वल नहीं कहा गया है, तो इनको जोड़ो, सबके पीछे x है तो आपको जोड़ना क्या है, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, इतना जोड़ना है x में, और लेस देन 11 ये सॉल्व कर देना है। तो 1 1 बाई 2 1 बाई 3 जोड़ोगे तो एलसीएम क्या है इसका, 3 इंटू 2 6 है, 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया इधर 6 प्लस में 3 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 6, इतना x इज लेस देन 11। तो यहाँ क्या होगा, सबको जोड़ा तो 6 3 9 तो 11, तो 11 अपॉन 6x इज लेस देन 11। अब यहाँ क्या है, 6 से आप x उधर ले जाओगे 11 बाई 6, तो पॉजिटिव नंबर है तो ऐसे ही साइन रहेगा, 11 इंटू 6 अपॉन 11, तो ये कैंसिल हो गया, तो x इज लेस देन 6 आ गया। यहाँ इंप्लाइज दैट इंप्लाइज दैट इंप्लाइज दैट ये सब लगा सकते हो क्योंकि एक यहाँ पहले से लगा हुआ। तो x इज लेस देन 6, इसका मतलब क्या आ जाएगा, नंबर लाइन पर क्या आ जाएगा, 6 से कम तक, और 6 को छोड़ भी देना है, मींस यहाँ कहीं अगर 6 होगा तो 6 से इधर की तरफ, इसका मतलब x बिलोंग टू द क्या आ गया, x कहां से कहां तक आएगा, x इक्वल टू भी लिख सकते हो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 6 इज बार ओपन इंटरवल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है x बाई 3 इज ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1, x बाई 3 इज ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1। पहला काम है x x एक तरफ लेकर आओ तो क्या आ जाएगा इधर, x अपॉन 3 माइनस में x बाई 2 इज ग्रेटर देन 1। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 एलसीएम है, 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x माइनस x होता है, तो माइनस x अपॉन 6 इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ माइनस 1 बाई 6 है, नेगेटिव नंबर से चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड करें साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ x क्या आ जाएगा, लेस देन 1 इंटू माइनस 6, मीन्स इधर जाके जो माइनस 6 है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब x इज लेस देन माइनस 6। तो x क्या आ जाएगा फिर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर और माइनस 6 तक ओपन इंटरवल, मीन्स ये नंबर लाइन के सेगमेंट होते हैं। मीन्स क्या होता है इसका, कि माइनस इनफाइनाइट कहीं से शुरू होगा और हमें कहां तक, माइनस 6 तक, ये जितना पॉइंट है मतलब माइनस 6 को छोड़ देना इसके पहले, और यहां से लेकर जितने पॉइंट है सब इसके सोल्यूशन हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है 37वीं तो यहां से सीख सकता है कि आपका अपनी जो है इतिहास दोहरा सकता है कि हम भी पढ़ सकते हैं, नंबर लाइन में अगर नहीं देखा है तो देखो इधर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 9 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप देखोगे यही छोटी चीज बहुत बड़ी बन जाती है। ज्यादातर बच्चे जो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं यही छोटी चीजें नहीं आती, और बड़ी बड़ी वो सोच रहे हैं बड़ी इमारत हम बना देंगे बिना नींव के, तो वो जो है जो अभी ये बहुत छोटा लग रहा है यही बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं समझ में आएगा। तो छोटी छोटी चीजें मैथ्स में बहुत वैल्यू रखती हैं, कभी इसको जो है इसी यही बुनियाद बन जाता है आगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन है 3x माइनस 2 3x माइनस 2 अपान में 5
इज लेस आर इक्वल टू दोनों तरह का 5 2 माइनस एक्स अपॉन में 3। तो यहां देखो पहले इसको 3 से उधर मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 3 से ऊपर करोगे 3x माइनस 6, नीचे 5 है, लेस आर इक्वल टू 5 इंटू 2 10x माइनस में 5x अपॉन में 3। जैसे आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसे साइन बना रहेगा, नेगेटिव में सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। तो 3 से इधर 3 इधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 9x माइनस 18। यहाँ लेस आर इक्वल टू ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से आप कर रहे हो, तो यहाँ हो जाएगा 50x माइनस में 25, 5 10 रहेगा, x नहीं है, तो यहाँ x 50 माइनस में 25x। अब x एक तरफ ले आओ तो 9x इधर ले जाओगे, साइड चेंज करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 34x बन जाएगा। यहाँ लेस इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 50 प्लस 8 18 68 आ जाएगा। अब सिंपल सा x इज 34 से डिवाइड करोगे तो 2 आ गया, तो x इज लेस आर इक्वल टू 2। तो नियर नंबर लाइन पर ये किस तरीके से आएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इस बार हो सकता है, और अपर लिमिट कितनी, इनफाइनाइट। नंबर लाइन के अपर क्या है, इनफाइनाइट, और लोअर दे रखा है कि 2 से स्टार्ट हो, नहीं लेस देन दे रखा है, एक सेकंड, x इज लेस देन 2 कहा गया, तो 2 इससे छोटा मींस 2 इसके लिए बाउंड्री है, और माइनस इनफाइनाइट से शुरू कर सकते हैं, तो माइनस इनफिनिटी टू 2 नंबर लाइन पर हम बनाना चाहें तो नंबर लाइन पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ कोई 2 है, यहाँ 1 रहा होगा, यहाँ 0 रहा होगा, ऐसे बहुत सारे नंबर रहे होंगे। तो ये कह रहा है ये से लाइन भी खींच देते हैं बहुत से बुक में, और उसके बाद ये एरो जितना है ये 2 से कम वाला नंबर लाइन है, मीन्स इसको लिखते हैं इंटरवल में तो माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, क्योंकि नंबर लाइन शुरू कहाँ, माइनस इनफाइनाइट से होता है। तो यहाँ देख क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया हाफ 1/2 आगे है, उसके बाद में 3x अपॉन में 5 प्लस 4, और यहाँ क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। तो लिखने के बस तरीके हैं, आपको प्रैक्टिस कराया गया है कि जो बचपन में गलतियां की वो सही कर दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इसको जोड़ोगे तो 1/2 अपनी जगह रखो, यहाँ क्या आ जाएगा 3x, 5 एलसीएम है, 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 6 अपॉन में 3। अब ये 5 इंटू 2 मिलकर 10 बन जाएगा, 10 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इस तरफ आएगा तो 9x प्लस में 60 इक्वल टू दूसरी तरफ जाए, इक्वल टू नहीं ग्रेटर आर इक्वल टू है, ग्रेटर आर इक्वल टू, तो यहाँ 10 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10x माइनस 60। अब 10x इधर ले आओगे तो 9x माइनस 10x मिलकर माइनस x ग्रेटर आर इक्वल टू, और इधर जाएगा तो माइनस 60 बन जाएगा तो माइनस 120। अब जब भी माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल कभी नहीं करना है, ध्यान रखना कि वो इक्वल में होता है, माइनस वहां इक्वल में भी -1 से डिवाइड ही करते हैं, तो डिवाइडिंग बाई -1 लिख भी दो, एक दो बार मर्जी हो, क्योंकि डिवाइडिंग बाई -1 इनइक्वालिटी में गलती नहीं करते, जब भी डिवाइड करो तो ये साइन लेस इसको चेंज कर दो, पहले ही उल्टा आ जाएगा, यहाँ ये भी उलट जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी उलट जाएगा 120। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 120 से कम तक, मीन्स x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से तो चलेगा, लेकिन 120 पर खत्म हो जाएगा, 120 भी इंक्लूड कर सकता है। नंबर लाइन पर अगर बनाना हो तो आप ऐसे कहीं 120 नंबर बनाओगे और उसके लेफ्ट में ये इंक्लूड कर देना, लाइन खींचने का मतलब इंक्लूड कर दिया हमने पॉइंट, अगर एक्सक्लूड होता तो हम ऐसे सर्कल बना देते हैं या डॉट डॉट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन हम सब बता रहे हैं कि जिससे आपको हो सकता है छोटी बात भी ना समझ में आ रही हो, तो यही बड़ी बन जाएगी तो आपको मुश्किल बन जाएगा। 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 2 लेस देन 6 इंटू x माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इधर कॉमन है, तो 2x प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस में 6 माइनस 10 अपनी जगह पर है, देखो 2 इतने में कॉमन है तो यहीं से मल्टीप्लाई होगा, यहां इसी तरीके 6 इसमें कॉमन है, लेस देन 6x माइनस 12। तो अब x एक साथ रखो तो 4x माइनस 6x, लेफ्ट में 6x राइट से माइनस में आ जाएगा, लेस देन यहाँ 6 माइनस 10 का मतलब -4 है, उधर जाके +4 हो जाएगा तो -12 तो था ही, +4 आ गया, तो यहाँ 4x माइनस 6 मिलकर -2x, इधर हो जाएगा लेस देन -12 + 4 मिलकर -8। अब यहाँ भी -2 से डिवाइड होगा, तो -2 से डिवाइड जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड होगा तो -2 से डिवाइडिंग बाई -2 साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर लेस देन से ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 4,
क्योंकि 2 तो ये कैंसिल मत करना, यहाँ कैंसिल नहीं होता। तो x इज ग्रेटर देन 4, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा 4, तो ओपन इंटरवल है, ओपन ग्रेटर देन 4 और इनफाइनाइट तक जाएगा। 4 से लेकर कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट। कोई नंबर आपसे सीधा कह रहा है आपसे कि भैया हमें वो पैसे दो जो 4 रुपए से ज्यादा हो। अब 4 रुपए से ज्यादा 5 भी होता है, 100 भी होता है, लाख भी होता है, 4.5 भी होता है, करोड़ भी होता है। तो कहाँ इनफाइनाइट तक हो सकता है, वो कह रहा है बस 4 से हमें कम नहीं चाहिए। तो ये इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर, तो लेस देन ग्रेटर देन का यहाँ पूरा खेल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहा गया है 37, 14 में 37 माइनस में 3x प्लस 5, माइनस 3x प्लस में 5, और यहां है ग्रेटर और इक्वल टू 9x, ग्रेटर और इक्वल टू 9x माइनस 8x माइनस 3, माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 ये कहा गया है। तो यहां देखो 37 माइनस कॉमन है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 9x माइनस 8x, माइनस यहाँ माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। यही सब देखना है जो आप गलती करते हैं। तो माइनस 8 इंटू माइनस 3 से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ये सब ध्यान रखना। 37 माइनस 5 मिलकर 32 आ जाता है। 32 माइनस 3x, यहाँ क्या आ जाएगा 9x माइनस 8x मिलकर x हो जाएगा, x प्लस 24। अब आप सिंप्लीफाई करोगे, इंप्लाइज दैट माइनस 3x और ये इधर आकर माइनस 4x हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल टू इधर 24 माइनस 32 जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो x यहाँ उल्टा साइन हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 2। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ फिर x क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कहां से कहां तक 2 इस बार हो सकता है, इनफाइनाइट ओपन रहेगा नहीं। 2 इसकी बाउंड्री है, 2 से कम, 2 सबसे बड़ा वैल्यू है क्योंकि x लेस आर इक्वल टू, और लेस यहां से माइनस इनफाइनाइट से लेकर और 2 तक। ये मर्जी बिलोंग ना समझ में तो इक्वल टू लिख देना कि x इक्वल टू इतना है। बिलोंग मतलब इसी की फैमिली में है। 15th क्वेश्चन, 15th में कहा गया है x बाई 4, x अपॉन 4 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3, 5x माइनस 2 अपॉन में 3, माइनस में 7x माइनस 3, माइनस में 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। ये इतना ब्रैकेट में है, माइनस आगे कॉमन है इसमें। तो आप देखो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो x बाई 4 अपनी जगह पर है, लेस देन आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 5 इंटू 3 15 एलसीएम आ गए। जैसे आप जोड़ते घटाते हो 15 एलसीएम आ गए। 5 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 25x माइनस 2 इंटू 5 10। ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो एक तो माइनस है, दूसरा 3 भी है, तो यहां हो जाएगा माइनस 21x और माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस में 9। तो ये सब ध्यान रखना और कुछ नहीं इसमें। अब 15 इधर चला आएगा तो ये मर्जी इसको सॉल्व कर लो एक, तो 25 माइनस 21 मिलकर क्या आ जाएगा 4x। यहाँ इक्वल लगेगा क्योंकि ये हिस्सा एलएचएस का होता है। 4x हम इसको सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। 4x माइनस 1 अपान में 15। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहां हम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब x बाई 4 लेस देन, अब लेस देन लगेगा यहाँ और ये वैल्यू हट जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15x लेस देन 4 इंटू 4 16x माइनस में 4, इसको इधर ले आना तो माइनस x इज लेस देन माइनस 4, माइनस से डिवाइड करोगे x इज ग्रेटर देन 4, तो x इक्वल टू आएगा क्या 4 से बड़ा, मीन्स 4 से लेकर और इनफाइनाइट तक वैल्यू हो जाएगा। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना कहा जाए तो नंबर लाइन पर यही चीज रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं। नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना कहा जाएगा, क्वेश्चन में नंबर लाइन पर भी कहा गया, तो आप क्या करोगे 4 यहाँ पर और इनफाइनाइट, तो ये पॉइंट छोड़ देना है और ऐसे एरो बना देनी है। तो ये आप जब चाहो तो ऐसे बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये था 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में है 2x माइनस 1 अपॉन 3, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, एलएचएस में दिया गया है 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन में 4, और साथ में और कुछ कहा गया है। साथ में आपका और क्वेश्चन है माइनस में 2 माइनस एक्स बाई 5, माइनस में 2 माइनस एक्स अपॉन में 5, ये सॉल्व करना, बीच में यहाँ ब्रैकेट भी है। तो अब देखो यहाँ पर पहले आरएचएस सॉल्व कर लेते हैं।
जैसे दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस 1, जब भी नया स्टेप होगा इंप्लाइज दैट लगा सकते हो। ग्रेटर आर इक्वल टू, अब यहाँ देखो 4 और 5 का एलसीएम क्या है 20, यहाँ 20 लिखा आपने, ये 5 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो 15x माइनस में 10, यहाँ 4 और आगे माइनस भी लगा है तो -4 इंटू 2 -8 और -4 इंटू -x प्लस आ गया पहले 4x, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ आ गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 15 और 4 प्लस में है तो 19x हो जाएगा, 10 और 8 18 हो गया अपॉन में 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ गया, क्योंकि ये इक्वल जैसा ही काम कर रहा है तो 40x माइनस में 20 इज ग्रेटर और इक्वल टू 57x माइनस में 54। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लोगे तो 40x और इधर मिलकर आ गया 57x तो -17x आ गया। इसी तरीके से ये उस तरफ ले गए तो प्लस में आ गया 34, प्लस 20 आ जाएगा लेकिन माइनस ज्यादा है तो माइनस में 34। अब -17 से डिवाइड करोगे तो x साइन चेंज हो जाएगा, x इज लेस आर इक्वल टू 2। नंबर लाइन पर बनाओगे तो 2 इसका आपका 2 से लेफ्ट में लेना है, इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा -∞ से लेकर 2 क्लोज इंटरवल तक। आप इंटरवल में लिखो तो ऐसा, नंबर लाइन पर लिखना है तो इस तरीके से आप 1 0 ऐसे बना के -1, लेकिन ये -∞ एरो बना दोगे, एरो का मतलब ये एंड तक जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 16th। क्वेश्चन नंबर 17th देखते हैं। ऐसे हमारे 20 क्वेश्चन है सॉल्व करने को, छोटे छोटे क्वेश्चन है और फिर 2-3 क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम है जो बहुत बेसिक नेचर के हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17th। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है और इसके बाद में फिर इन्हीं पर बेस करके आपको बड़े बड़े क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिलहाल यहाँ आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। हम बाहर से लीनियर इनइक्वालिटीज कराएंगे, जो इनइक्वालिटीज होगा वास्तव में लीनियर नहीं होगा, क्वाड्रेटिक टाइप का भी, वो हम जो कॉम्पिटिटिव वाला कराएंगे उसमें थोड़ा सा, लेकिन बेस यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 में कहा गया 3x माइनस 2, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1 इज लेस देन 2x प्लस 1, तो बहुत छोटा है। 3x माइनस 2x इधर आ गया, x इज लेस देन -2 उस तरफ ले गए तो -2 प्लस बन जाएगा, x इज लेस देन 3, तो ये सीधा सा आ गया x इज लेस देन 3। तो x इज लेस, नंबर लाइन पर अगर बनाना है तो एज यहाँ आपका 3 है, 3 ऐसे गोला कर देना और 3 की तरफ इस तरफ, और अगर इंटरवल में लिखना है तो x बिलोंग टू द -∞ से लेकर 3 ओपन इंटरवल तक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, ये भी छोटा क्वेश्चन है, 5x माइनस 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3x माइनस 5। ये क्वेश्चन इतने छोटे हैं कि 5x इधर आ गया 2x, दूसरी तरफ प्लस में 3 जाएगा -2, 2 से डिवाइड करोगे 2 पॉजिटिव नंबर, इधर का नंबर देखा जाता है प्लस या माइनस है तो यही रहेगा, x इज ग्रेटर देन -1। इसका मतलब अगर नंबर लाइन पर बनाना है तो आपका नंबर लाइन यहाँ -1 है, यहाँ आपका इस तरीके से -2 है, इधर 0 है, इधर 1 है, ऐसे नंबर लाइन पर। तो यहाँ क्या कहा गया, -1 से ऊपर की तरफ, ये मान लो -1, इसकी तरफ ऐसे एरो बना दो, और अगर इंटरवल में लिखना है तो -1 तो है साथ में और अप टू इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 में ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, 1 माइनस x इज लेस देन 2x प्लस 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इधर ले आओ, -5x इज लेस देन 8 माइनस 3 5। अब -5 से सर माइनस से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज होगा, ग्रेटर हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। तो इस यहाँ क्या आ जाएगा नंबर कि -1 से लेकर नंबर लाइन पर अगर बनाना है तो -1 यहाँ है, -1 से बड़ा और -1 ऐसे सर्कल कर देना है, ओपन सर्कल, तो इसका मतलब -1 से लेकर और इनफाइनाइट तक नंबर हो जाएंगे, -1 भी ओपन है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया x/2, क्वेश्चन नंबर 20 में x/2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5x माइनस 2 अपान में 3, और यहां हो जाएगा माइनस में 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां इसको सॉल्व करें, आगे माइनस है तो क्या आ जाएगा यहां x/2, यहां होगा x/2, इस तरफ क्या आ जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू